बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं मसाला फ़्रेंच फ्राइज़, जो कि हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जो आप ठेलों पर जाकर लेते हैं, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में घर में बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी होते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पील ऑफ करने के बाद इस तरह से काट लिया है। आप देखें इसकी हमने कितनी थिकनेस रखी है। 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, वरना फिर हमारे चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सोगी हो जाएंगे। इसके बाद इसको पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि काले ना पड़े। इसके बाद मैंने बेसन लिया, 1 कप छान लिया था, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, और लाल मिर्चें लिए 1 टीस्पून, और ज़ीरा भी लिया 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने आलू को 15 मिनट पहले स्ट्रेनर में निकाल दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया। इसके बाद इसको इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलू फीके ना रहें। इसके बाद जो मैंने पाउडर तैयार किया था, तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें शामिल करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से रब करेंगे। हमें इस तरह से रब करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग बन जाए। इस तरह से रब करने के बाद गरम घी के अंदर इसे फ्राई कर लेंगे। घी हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारे आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आलू डालने के बाद इसकी फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे, और शुरू में हमें आलू को टच नहीं करना, बिल्कुल भी इस चमचा नहीं चलाना, वरना ये इसकी जो कोटिंग हमने लगाई है इसके ऊपर बेसन वाली, ये इसकी उतर जाएगी। तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए हमारे, अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। इस तरह से इसको पलट पलट कर इवन कलर आने तक इन्हें पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, और इसको मैंने होममेड अपने घर के बने हुए केचप के साथ सर्व किया। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने भी इस रेसिपी से केचप को ज़रूर बनाना है, और इस फ़्रेंच फ्राइज़ को भी इस रमज़ान में या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं, और अपने बच्चे को बना कर दीजिए। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने घर के साफ़ सुथरे उसमें माहौल में बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।